कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवा गुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः शंभुव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय पुत्राय प्राह। मुंडक उपनिषद जो अथर्ववेद के अंतर्गत है। ये जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विषयिणी विद्या, ब्रह्म विद्या ऐसे है। ब्रह्म को बताने वाली जो पराविद्या है, इसको कहते हैं ब्रह्म विद्या, क्योंकि ब्रह्म संबंधी विद्या। और ऐसे ब्रह्म विद्या जो उपनिषद है, जैसे कठोर उपनिषद में उपनिषद शब्द का अर्थ बताया, ऐसे मुंडक उपनिषद में भी है। उपनिषदली विसरण गति अवसाधन धातुषु, ये धातु है। और क्विप प्रत्ययांत है। वो व्याकरण में सर्वपहारी लोप कहते हैं उसको। क्विप का सभी प्रकार से लोप हो जाएगा। तो उप समीप निरंतर और सदली शब्द का अर्थ है विसरण गति अवसाधन का अभाव। विसरण का मतलब है जैसे घाव हुआ है, धीरे धीरे सूख गया, नाश हो गया, तो उसको विसरण कहते हैं। गति, कभी जमलोक जाना है
कभी स्वर्ग लोग जाना है कर्मानुसार, पाप पुण्य गति का अभाव, और अवसादन कहते हैं कोई इच्छा नहीं है। जैसे किसी को फांसी लगना हो और समय हो जाता है तो लोग पूछते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है। मृत्यु को देख करके वो कहता है कि कोई इच्छा नहीं है, अथवा इच्छा होता है तो बताता भी है, परंतु इच्छा का विषय मृत्यु यदि सामने हो तो मृत्यु का भय में इच्छा नहीं हुआ करता, कोई इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार से मनुष्य जीव में उसके मुंड में मस्तिष्क में एक देवता बैठा है जिसका नाम मृत्यु देवता है। ये मृत्यु देवता कभी भी आकर के ये मनुष्य को जो है ना ग्रास कर सकता है, प्राणी को ग्रास कर सकता है। कुछ लोग चिड़ियाघर में घूमने के लिए गए दिल्ली में, तो देखा कि एक सिंह के सामने एक बकरा खड़ा है, सिंह को खोला रखा है और बकरा बंधा हुआ है। तो लोग जो देखते थे वो कहने लगे कि सिंह तो बड़ा धर्मात्मा है, सामने भोजन है लेकिन भोजन नहीं करता। तो सिंह की सेवा करने वाला जो व्यक्ति था उसने कहा अभी मैंने ये सिंह को भरपूर भोजन दिया, जिस समय भूख लगेगी ना तो ये जो छागल है, जो बकरा है, इसको चढ़ जाएगा, खा जाएगा। भूख जब लगे तो इनकी मृत्यु संभव है। ऐसे मृत्यु को जब भूख लगती है तो प्राणी मात्र को कभी भी वो खा लेता है। वो ये नहीं देखता बासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तविक में बासाम से जीर्णानि यथा विहाय, इसका अर्थ क्या है तो उदाहरण के रूप में बताया जाता है कि पुराना वस्त्र हो तो उसको व्यक्ति त्याग देता है, नया वस्त्र धारण करता है। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने जीर्णानि शब्द का अर्थ किया है प्रारब्ध क्षयित्वानि। प्रारब्ध का नाश हो जाए तो इसका नाम है जीर्णानि, जीर्ण हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। जैसे वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पहनने वाला व्यक्ति उसको नहीं पहनता है, दूसरे नया वस्त्र धारण करता है। ऐसे ये जीर्ण शब्द का जो अर्थ है, जीर्ण शब्द बनता है ज्री बयो हानो, एक धातु है ज्री बयो हानो, उससे बनता है जीर्ण शब्द। आयु की समाप्ति, आयु की हानि, वयस की हानि, उसको जीर्ण कहते हैं। लेकिन भगवत पाद ने कहा प्रारब्ध का नाश को ही जीर्ण कहा गया है। इसलिए बच्चा बालक छोटे अवस्था में मर जाता है, वो अभी तो बूढ़ा हुआ नहीं था। कोई गर्भधारण में गर्भावास में चला जाता है, कोई जवानी में चला जाता है, कोई बुजुर्ग होकर के जाता है। जैसे वहाँ जीर्णानि शब्द का अर्थ प्रारब्ध को ग्रहण किया,
ऐसे यहाँ मुंडक शब्द में 4 वस्तु को आप ग्रहण करें। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथा है तुरीय। ये 4 शब्द को कहते हैं मुंड। जो मुंड होता है, जो सिर भाग होता है, उसको मुंड कहा गया है। यहाँ जो सिरो भाग है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से रहित तीनों को लेकर के अंतिम में जो तुरीयात्मा है ना, वो है मुंड भाग, सिरो भाग। और वो सिरो भाग कौन है? तो इसलिए क शब्द का प्रयोग किया। क मुंड माने मुंड प्लस क शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म। तुरीयात्मा जो ब्रह्म है, उसी का नाम है मुंडक। एक अर्थ ऐसे ग्रंथों में आया। इसलिए जो तुरीयात्मा, तुरीयातीत ब्रह्म तत्व है, उसका वर्णन जब करना होगा तो कैसे किया जाए, उसको समझाने के लिए पहला मंत्र का विषय बताया। उन्होंने कहा कि जो तुरीय आत्मा ब्रह्म है, उसको जानने के लिए आपको आचार्य गुरु परंपरा को लेना पड़ेगा। बिना गुरु परंपरा, बिना आचार्य परंपरा के उस तुरीयातीत ब्रह्म को जानना असंभव है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च व्यासम सुगम गौड़ पदम महंतम गोविंद योगींद्र मधास शिष्यम। एक परंपरा ये बताया। दूसरा परंपरा क्या है? बोले ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मा है, भगवान कृष्ण की बाल लीला में जब बछड़े और गौ ग्वाल बाल को चुरा करके ले गए, और उस समय ब्रह्मा जी बहुत वर्षों के बाद जब पुनः गोकुल में पधारे, तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि वहाँ चतुर्मुखी ब्रह्मा भी है, 1000 मुख वाला ब्रह्मा भी है, सहस्त्र मुख वाला ब्रह्मा भी है। ऐसे अनेक ब्रह्मा का दर्शन पितामह ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी को देख करके बड़े आश्चर्य हो गए। वो सोचे थे कि ब्रह्मा तो हम एक हैं, लेकिन यहाँ तो अनेकांतक, अनेक रूप से ब्रह्मा, अनेक मुख वाला विराजमान है। तब उनके मन में ये बात आई कि ब्रह्मा तो एक हम समझ रखा था। तो भगवान से जब निवेदन किया, प्रार्थना किया, और भगवान ने अपने माया को जब समेटा, कहा कि ब्रह्मा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन सृष्टि के क्रम में नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद नारायण का दर्शन वट के पत्र में मार्कंडे ऋषि करते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान के संकल्प से नाभि कमल में जन्म लिया। तो कहा कि ये ब्रह्मा जब जन्म लिया तो चारों तरफ देखा,
और जलमग्न ये संसार को देख करके बड़े चिंतित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी ध्यान मग्न होते हैं। ये कथा है। आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़ा, तपस्या करो। इसका मतलब है कि तपस्या तपसा बीजिज्ञासस्व उपनिषद में आया। तपसा बीजिज्ञासस्व इंद्रियाणां मनश्च एकत्र संयम तप। तप का लक्षण ये है। इंद्रिय और मन को जो संयमित करे उसी का नाम है तप। इसलिए तुम तपस्या करो। 3 बार उसको सुनाई दिया। और ब्रह्मा जी ने जब तपस्या प्रारंभ किया तो उसके संकल्प से 4 पुत्र हुए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनत। ये ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र माने गए। और उसके बाद जो है ये सप्तर्षियों का जन्म हुआ और मरीचि, भृगु आदि, वशिष्ठ इत्यादि जो सप्तर्षि हैं इनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। लेकिन मुंडक उपनिषद में बताया कि ब्रह्मा जी का जो देवताओं के पहले जो सर्वश्रेष्ठ हैं भुवनस्य गुप्ता, 14 ब्रह्मांड को जो रक्षा करते हैं अथवा पालन करते हैं, ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं उनका बड़ा बेटा का नाम अथर्वा है। अथर्वा ऋषि है। इसलिए ब्रह्मा देवानां प्रथम संभव, देवता का जन्म पहले हुआ। ब्रह्मा परिवृढ़ो महान धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं ब्रह्मा को सबसे बड़ा बताया। क्यों बताया गया? तो यहाँ लिखते हैं महान धर्म ज्ञान, जो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे, ऐसा जो ब्रह्मदेव, जो धर्म से भी बड़े थे, ज्ञान के भी ज्ञाता थे, वैराग्यवान थे, ऐश्वर्य आदि में सबसे बड़े थे। इसलिए महान धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सर्वान, इसलिए कहते हैं सभी गुणों में अतिशय थे। इसलिए देवताओं में बड़े थे वो, क्योंकि पहले इनका जन्म हुआ। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव। देवता से पहले ही इनका जन्म हुआ। इसलिए ये कहते हैं जो ब्रह्मा है वो गुणों से भी प्रधान थे। लेकिन ये कहते हैं सब ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या को जानने वाले थे। किसके द्वारा जाना? तपस्या के द्वारा। उन्होंने तपस्या की और तपा कह करके जब आकाशवाणी हुई और तपस्या करने लगे तो उपनिषद के अनुसार जो है उसको ब्रह्म का अनुभूति हुआ, दर्शन हुआ। और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी जब तपस्या की तो स्वयं भगवान ने दर्शन दे करके चतुश्लोकी भागवत कही। अहमेवासमेवाग्रे नान्य सदसत् पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् रीतेर्दयत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। इस प्रकार से 4 श्लोकों में भागवत धर्म को बताया। ये जो भागवत धर्म है
यही आत्मधर्म है। इसको आत्मधर्म कहें, भागवत धर्म कहें, अथवा ब्रह्म विद्या कहें, उपनिषद धर्म कहें, इनके अनेक नाम है। इसलिए भागवत धर्म को भगवता इदम भागवतम ऐसे, ये समग्र विश्व भगवान मय है। इसको जनाने के लिए, इसको बताने के लिए, इसको अनुभूति जो करता है उसको कहते हैं भागवत। इसलिए 12 लोगों का भागवत में नाम आया। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीको। प्रहलाद जी हैं, नारद हैं, पराशर हैं, पुंडरीक हैं, भीष्म जी का नाम आया, दालभ्य ऋषि का नाम आया, और विभीषण, हनुमान आदि का नाम आया। ऐसे करके प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, भीष्म, दाल्यवान, ऐसे करके एक श्लोक है। उसमें कहते हैं द्वादशान भागवतान नमामि। 12 भागवत को मैं प्रणाम करता हूँ। ये आचार्य कहला है। और ये गुरु के रूप में हुए, आचार्य हुए, गुरुकुल चलाए। अनेक ऋषि संतान ब्राह्मण वेदाध्ययन करते थे। इसलिए गुरुकुल की परंपरा पहले से। इसका उदाहरण सांदीपनी। सांदीपनी जो है ब्रह्मा जी के अवतारी थे, और उज्जैन में गुरुकुल की परंपरा वो पढ़ाते थे। कई हजार छात्र, ब्राह्मण विद्यार्थी, संत, ऋषि उनके यहाँ चारों वेदों का अध्ययन करते थे। क्योंकि सांदीपनी जो है ना, ब्रह्मा जी के अंश से जन्म हुआ था। इसलिए वो गुरुकुल परंपरा जब चलाते थे तो उनके यहाँ हजारों हजारों छात्र पढ़ते थे, जिसमें कृष्ण, बलदेव, सुदामा, ये सब छात्र रहे। उस परंपरा का अध्ययन भगवान ने भी की। और महर्षि सांदीपनी महाकाल में ये सबको विद्या अध्ययन कराते थे। सांदीपनी की कथा लिखी है क्या? ब्रह्मा जी ही सांदीपनी बन करके आए और वो गुरुकुल की परंपरा चलाते थे। इसी प्रकार से ये गुरुकुल की परंपरा ऋषियों से वशिष्ठ जी चलाते थे, जिसमें राम लखन चारों भाई विद्या अध्ययन किया और वो विद्या को वहां पढ़ा। कई ऐसे कथा आपको मिलेगा जहां तो सतयुग में ब्रह्मा जी अपने गुरुकुल की परंपरा में भगवान विष्णु से उन्होंने जो है चतुश्लोकी भागवत का श्रवण किया। अहम एव आस अग्रे, पहले मैं ही था। बोले आप कब थे? जब तू नहीं था तब भी मैं था, और जब तुम्हारा जन्म हुआ तब भी मैं हूँ। इसलिए पहले भी मैं था तो किस रूप में था? किस रूप में थे? अस्थि के रूप में। और मुझे जब ज्ञान हो गया तो किस रूप में तुमको ज्ञान हुआ? अस्थि के रूप में। किसी व्यक्ति को सत्संग, भजन, श्रवण करता है तो जब वो आस्तिक बन जाता है तो धीरे धीरे उसको ज्ञान होता है। लेकिन परमात्मा को आप नहीं जानते हैं तो परमात्मा किस रूप में थे? तो बोले अस्थि के रूप में। अस्थि शब्द का अर्थ अहम। अहम के रूप में मैं विद्यमान था। चैतन्य रूप में, अखंड सच्चिदानंद के रूप में अहम एव आस, पहले मैं था। कैसे था? अग्रे, जब तुम नहीं थे तब भी मैं था।
तो बोले कि नाम रूप में जब व्यक्ति नहीं रहता है तब भी वो ब्रह्म विराजमान रहता है। नाम रूप में रहित वो ईश्वर जो है अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में है। तो यहाँ पर एक अर्थ ऐसे लें कि ब्रह्मा जी को तपह के द्वारा वो संसार के और 14 ब्रह्मांडों का ज्ञान हुआ। स ब्रह्म विद्या, ये जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मणा विद्या ब्रह्म विद्या, ये जो ब्रह्म विद्या है सर्व विद्या प्रतिष्ठा, जितने भी विद्या है, विद्या का अर्थ होता है विद ज्ञान है। विद ज्ञान धातु से विद्या शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है विद्यते इति विद्या, सब जानता है। विद्या बहुत है अपने यहाँ, 14 प्रकार के विद्या छांदोग्य उपनिषद में आया। नारद जी ने, सनत कुमार जी ने नारद जी को पूछा कि तुम जानते क्या क्या हो? तो नारद जी ने छांदोग्य उपनिषद में बताया गंधर्व विद्या, आयुर्विद्या, धनुर्विद्या। वहां मंत्र आता है कि 14 विद्या को भगवान नारद जी ने कहा कि मैं जानता हूं। तब सनत कुमार जी ने पूछा कि इतने विद्या को जानते हो तो विद्या का विषय भी बताया हुआ। मैं नाम को जानता हूँ, रूप को जानता हूँ, वाणी को जानता हूँ, आगे जाएंगे तो सबको मैं जानता हूँ। और उसमें जितने वो जानते थे सब में दोष बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में आया यदि नाम को जानते हो तो इसमें ये दोष है, रूप को जानते हो तो ये दोष है। तो कहा कि भाई जिसमें दोष नहीं है वो तो बताओ आप। सनत कुमार जी ने कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जो निर्दोष है वो तो परमेश्वर है, उसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि त्रिगुणातीत है। जो त्रिगुण से रहित होगा उसमें दोष कहाँ से आएगा? और जो त्रिगुणातीत है उसमें दोष नहीं होता। इसलिए परमात्मा में कोई दोष नहीं है। इसलिए सर्व विद्याम प्रतिष्ठाम, सर्वेशाम विद्या सर्व विद्या, जितने भी संसार में विद्या है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, षडंग विद्या, तो ये हो गया। और जितने भी उनके शाखा इत्यादि हैं, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या कौन है? बोले प्रतिष्ठा। सबसे महानतम विद्या कौन है? तो कहा कि महानतम विद्या जो संसार में है यो असो अतीन्द्रियो अग्राह्य। इसलिए जो अतीन्द्रिय है, मन वाणी इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, ये ब्रह्म विद्या जो है, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मण परमात्मनो विद्याम ब्रह्म विद्याम येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम। इसलिए ब्रह्म विद्या कौन हो गया? ब्रह्म माने व्यापक। आपका विद्या है लेकिन सीमित है, देह के तल पर है, बस देह में। बोले वो व्यापक नहीं होगा। यदि आपको ग्रंथ का कुछ ज्ञान है, वेद शास्त्र का ज्ञान है, सत्संग के माध्यम से स्वाध्याय के द्वारा लोक कल्याण हो,
तो विद्या व्यापक हो जाएगा। केवल अपने में ही ज्ञानवान होकर के रहना, शास्त्र कहता है वो विद्या व्यापक नहीं है। इसलिए जितने भी विद्या है ना, सबको व्यापक नहीं बताया, ब्रह्म विद्या को ही व्यापक बताया, क्योंकि ब्रह्म जो परमात्मा है वो सर्व व्यापक है। ये न अक्षरम अधिगम्यते, जिनको जान करके लोग मोक्ष को प्राप्त करता है, जो विद्या है उसी का नाम है ब्रह्म विद्या। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। इसलिए एक का ही जो है ना आश्रय लेना चाहिए। राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक अंक लिखेंगे और उसमें 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। अंक नहीं रहेगा और केवल शून्य लगाएंगे तो केवल शून्य ही बचेगा। इसलिए राम नाम को एक अंक है, सब साधन है शून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसलिए ग्रंथों में अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जितने भी विद्या है उसमें यदि अध्यात्म विद्या नहीं है, शरीरम स्वरूपम ऐसे लिखा है। शरीर बहुत सुंदर है, पुत्रम कलत्रम, पुत्र है, बंधु बांधव है, धन बहुत है, लेकिन कहते हैं गुरु से पद में, यदि गुरु के चरणारविंद में चित्त नहीं लगा, ततः किम ततः किम ततः किम ऐसे लिखा है। और ये भगवान शंकराचार्य ने लिखा, यदि परमात्मा के चरणारविंद में मन नहीं लगा, विद्या तो बहुत पढ़ाया है, अनेक विद्या, लेकिन उसमें यदि अध्यात्म विद्या नहीं है तो वो निरर्थक है। जो आत्म कल्याण निमित्त जो विद्या नहीं है, उसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे कि सब्जी तो बहुत बनाया है लेकिन नमक देना भूल गया, बिना नमक के सब्जी का स्वाद नहीं होता। इसलिए कहा लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, राम भक्ति बिनु सब सुख है ऐसे। भगवान के भक्ति यदि नहीं है तो ये सारा सुख निरर्थक है। इसलिए यहाँ कहते हैं सर्व विद्या प्रतिष्ठा, अथर्वाय अथर्व को दिया। यहाँ अथर्वा ऋषि का नाम आया है। अथर्वा ऋषि में 3 शब्द है। पहला शब्द है अथ, दूसरा शब्द है ही, और तीसरा शब्द है बनी। अथ जो शब्द है ये अव्ययवाची शब्द है। रीगतो धातु है, ये धातु है व्याकरण के अंदर। और एक प्रत्यय है, वो प्रत्यय का नाम है बनिन। अथ प्लस री प्लस बनिन, ये तीनों को मिला देंगे तो शब्द बनेगा अथर्वा। ऐसे अथर्वा, थर्वा कहते हैं स्थूल बुद्धि को, जिनका बहुत मोटा बुद्धि होता है, संसार प्रपंच और सारे विषय को जिनको ज्ञान होता है उसको कहते हैं मोटा बुद्धि। गुजरात में उसको मोटू बुद्धि कहते हैं। वो संसार प्रपंच और सब विषय को तो खूब जानता है, लेकिन भगवत भक्ति से रहित है, आत्म विद्या में रुचि नहीं है। तो उस व्यक्ति को कहेंगे थर्वा।
अन्नाथर्व अथर्व, जिसमें मोटा बुद्धि ना होकर के सूक्ष्म बुद्धि है, उसको कहते हैं अथर्वा। ऐसे बताए, उसका नाम है अथर्वा। दूसरा अर्थ है कि एक कल्प में, क्योंकि कल्प भेद के अनुसार ये कथा है। मैं तो ब्रह्मा जी के पुत्र तो ये शुक सनक सनंदन ये हुए हैं, नारद आदि ऋषि हुए हैं। अथर्वा ऋषि कहाँ से बड़े हो गए? वो ज्येष्ठ पुत्र तो होने की संभावना नहीं है। लेकिन एक कल्प में ब्रह्मा जी ने जब संकल्प किया तो सबसे बड़े पुत्र के रूप में अथर्वा नाम के ऋषि का जन्म हुआ। ये कथा भी पुराणों में है, अथर्वा ऋषि का जन्म हुआ। और तीसरा आप जो कह रहे थे, शर्मा जी ने कहा और सब लोगों ने कहा, अथर्व वेद में निपुण, अथर्व वेद के जो ज्ञाता है उसको कहते हैं अथर्वा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ज्येष्ठ पुत्रा प्राहो। एक कल्प में ब्रह्मा जी के संकल्प से विद्याम अथर्वायो ज्येष्ठ पुत्रायो प्राहो, इसलिए वो ज्येष्ठ पुत्र हुए। क्योंकि जो ज्येष्ठ होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए कहते हैं कि सृष्टि प्रकारेषु अन्यतमस्य, जो ज्येष्ठ है वही श्रेष्ठ है। संसार में ज्येष्ठ कौन है? प्राण। और प्राण को कहते हैं श्रेष्ठ। प्राण के विसर्जन होने से इंद्रियां, मन, शरीर कोई काम नहीं करता। सारे इंद्रियां कहते हैं कि हम ज्येष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में बताया है कि सारे इंद्रियां जब जाने लगे तो शरीर रह गया। आंख चला गया, नाक चला गया, कान चला गया। आंख चला गया तो देख नहीं पाया, कान चला गया तो सुन नहीं पाया, नाक चला गया तो सुगंधी दुर्गंधी का ज्ञान नहीं हुआ, जीव चला गया तो रसास्वादन नहीं हो पाया। तब भी देह रहा, शरीर रहा। लेकिन अंतिम में जब प्राण जाने लगा तो प्राण जैसे जाने लगा तो सब इंद्रियां, मन आकुल व्याकुल होकर के कहने लगे, हे प्राण देवता, आपके जाने से देह नहीं रहेगा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि प्राण ही श्रेष्ठ है, इसलिए यो ज्येष्ठ स श्रेष्ठ। जो ज्येष्ठ होता है उसको श्रेष्ठ कहते हैं। एक अर्थ है ये। यहाँ ज्येष्ठ क्या है? प्राण। और श्रेष्ठ कौन हो गया? प्राण। अथर्वा ऋषि इतने बड़े तपस्वी थे जो प्राण के महान उपासक थे। प्राण को जो है ना वो अपने अधीन रखते थे। इसलिए जो ज्येष्ठ होता है वो श्रेष्ठ होता है। जैसे पुत्र किसी का बड़ा हो तो वही घर के श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए अथर्वा जी को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भी बताया। येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम विज्ञातम भवति सर्व विद्या प्रतिष्ठाम। ऐसे जो सबसे ज्येष्ठ थे अथर्वा जी को संपूर्ण विद्या का जो आश्रय है उनको ज्ञान था। अथर्वणेयाम प्रपदेत ब्रह्मा अथर्वाम ताम पूर्वाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राहो
भारद्वाजो अंगिरसे परावरम अथर्वणे याम प्रवदेत। अथर्वा को पितामह जी ने जो उपदेश किया था, ब्रह्मा अथर्वाम ताम, ये जो ब्रह्म विद्या का विषय है, प्राचीन काल में अथर्वा को अंगों के साथ बताया था। इसलिए कहते हैं कि पुरोवाच अंगिरे, एक अंगी ऋषि को बताया। अंगी शब्द का अर्थ होता अंगिरा, अंगिरा ऋषि को बताया, अथर्वा जी ने बताया। और ब्रह्म विद्या, और उस ब्रह्म विद्या को उन्होंने ग्रहण किया। स भरद्वाजाय सत्यवाह प्राह, भरद्वाज के एक पुत्र हुए सत्यवाह, अंगिरा ने उसको दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे ये क्रम चला। भारद्वाजो अंगिर से परावराम, जो श्रेष्ठ थे वो कनिष्ठ को दिया। और ये विद्या, ये सब विद्या जो है ना, अंगिरा से, अंगिरा ने कहा, इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, ये सब परंपरा है, गुरु परंपरा है। इसलिए ये अथर्वा से ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा जी ने अथर्वा से कहा, और उस अथर्वा ने अंगी माने अंगिरा को कहा। उसके बाद जो है ना, भरद्वाज गोत्र में जो भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे, सत्यवाह से कहा। सत्यवाह नामक ऋषि ने वो जाकर के अपने शिष्य अथर्वा के पुत्र अंगिरा हुए उनको बताया। ऐसे पर अवर माने ज्येष्ठ से धीरे धीरे वो चलता रहा, कनिष्ठ के ऊपर प्राप्त हुआ। परा विद्या को बताया, अपरा विद्या को बताया, इसलिए उसको कहते हैं पराभरा। इस प्रकार से सारे विद्या, क्योंकि शास्त्रों में आया है विद्या, एक बार भगवती सरस्वती आई, उन्होंने कहा मुझे धारण करो। तो सरस्वती को धारण करने के लिए, विद्या को धारण करने के लिए तपपुत होना पड़ता है, जितेंद्रिय होना पड़ता है, संयमित जीवन होना पड़ता है। इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि का, आहार की शुद्धि होगा। और आहार की शुद्धि करने के लिए जैसे कुछ महापुरुष भारत में अभी भी हैं, गंगा जल का पान करते हैं। जहां जाते हैं गंगा जल में उनके भोजन बनता है, गंगा जल का पान करते हैं। कभी कभी ऐसे शास्त्रों में कहा आहार को शुद्धिकरण करना है, आहार शुद्धो बताया है। तो आहार शुद्धि में चावल है, दाल है, ये कैसे भी हो, लेकिन आपका जल शुद्ध होना चाहिए। जल यदि अशुद्ध हो जाएगा ना तो सब अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ भी परंपरा है घरों में कि देवियां स्नान करके चाय पानी बनाती है, भोजन पानी बनाती है, भगवान को नैवेद्य लगता है, स्नान करने के उपरांत सब करती है। आज भी ये परंपरा है, गृहस्थ में स्नान करने के बाद ही नित्य कर्म करते हैं। और ये अधिकांश घरों में आज भी है, विशेष करके गायत्री परिवार में। गुरुदेव श्री राम शर्मा जी के जो परंपरा में गायत्री परिवार है, वो उसमें आज भी ये परंपरा कि देखे कि स्नान होगा, पूजा अर्चना होगा, आपको जो भी लेना है, क्योंकि आप स्नान कर लिया तो अद्वि गात्राणी शुद्धंती, शरीर शुद्ध हो जाता है।
और शरीर जब शुद्ध हो जाएगा तो जल शुद्ध है, जल भी लाएगा शुद्ध है। और जिनके घर में जल शुद्ध होता है उसका भोजन पानी भी तो शुद्ध होगा। उसके शरीर में जो शुक्र शोणित है वो भी शुद्ध होंगे। और जिनके शुक्र शोणित शुद्ध होगा उसके वंश परंपरा भी शुद्ध होगा। घर में कुपुत्र कहाँ से आएगा? वो तो सुपुत्र ही आएगा। माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य शुचिव्रता तस्य न उत्पन्न सुनो कस्मात न जायते पुनः। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है। लखनलाल जी ने पूछा कि हे राम जी, ये फूल को देखो कितना सुंदर है, ये पत्र भी बड़ा सुंदर है, लेकिन ऐसे सुंदर फल को देख करके किसका मन विचलित नहीं होगा? भगवान राम जी ने समझाया, माता यश शुचिव्रता, जिनके पिता शुचिव्रत हैं, सदाचार परायण हैं, एक पत्नी व्रत का धारण करते हैं, और माता पिता यश शुचिव्रता माता यश पतिव्रता, ऐसे भी लिखा। और वो भगवती जो है पतिव्रता है। आज आप भी जाइए उड़ीसा में, बंगाल में, देहात अंचल में, शहर की बात तो नहीं जानता, लेकिन देहात अंचल में पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। कोई पूछे तो कहेगा ये राम के बापा जी हैं, राम के पिता हैं, कृष्ण के पिता हैं। अपने बेटा बेटी का नाम लेगा, लेकिन साक्षात जो है ना मुंह के सामने वो नहीं बोलेगी कि ये है। इसलिए पति का नाम भी लोग उच्चारण नहीं करते, ऐसे बताया। पति का नाम भी नहीं लेते। माता यश पतिव्रता पिता यश शुचिव्रता तस्मात् नो जायते पुत्र। उसके घर में जो संतान होगा वो सदाचारी होगा, कदाचारी नहीं बन सकता। भगवान राम की इस वाणी को सुनकर के लखन इत्यादि बड़े प्रसन्न हुए। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि वास्तविक में भारद्वाजो अंगिरसे परापरा। इस विद्या को जो है ना धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने अथर्व को दिया, अथर्वा से अंगिरस को प्राप्त हुआ। भारद्वाज के पुत्र सत्यव ऋषि को उसने कहा, और सत्यवान जाकर के धीरे धीरे उस विद्या को अंगिरा से कहा। ऐसे बात यहाँ क्यों बताई कि ब्रह्म विद्या का जो वास्तविक में जो केंद्र है ना वो गृहस्थ लोग हैं। गृहस्थ के घर में चारों वेद, षड दर्शन, वेदाध्ययन, रुद्राभिषेक, देवी जी की उपासना, ये सब गृहस्थ तो पंचाग्नि विद्या में निपुण है ना। बृहदारण्य में जो पंचाग्नि विद्या आया है कौन करेगा? गृहस्थ करता है। पंच देवता की उपासना कौन करेगा? गृहस्थ करता है। पंच जो उसमें यज्ञ है वो कौन करेगा? बोले गृहस्थ करता है। इसलिए ये जो गृहस्थ के पास ब्रह्म विद्या अपने आप चली गई। इसलिए ब्रह्मा जी ने, एक ब्रह्मा जी गृहस्थ हैं और उनके पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वा जी ने अंगिरा जी को दिया, और अंगिरा जी ने धीरे धीरे इस विद्या को ग्रहण किया। इसलिए यहाँ पर संबंध ये है कि अंगिरा के पास धीरे धीरे ये ब्रह्म विद्या उनको प्राप्त हुआ। इसलिए इनको कहते हैं, यहाँ भगवान शंकराचार्य ने अंगिरा ऋषि की बात बताई। परापर सर्व विद्या विषय व्याप्तिर्वा ताम परावर अंगिरसे प्राह। अंगिरा का नाम अंगिरस भी था,
अन्य के अनुसार अंगिरा अंगिरा भी कहा गया है। ऐसे जो महापुरुष थे वो अंगिरा ऋषि थे, उनको धीरे धीरे ये ज्ञान हुआ। शौनको हवे महासालो अंगीरसम विधिवद उपसन्नः प्रपच्छ कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। शौनको हवे महासालो अंगीरसम विधिवद उपसन्नः प्रपच्छ कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवति इति। यहाँ कहते हैं शौनको हवे महासाल। एक ऋषि हुए सुनक। सुनक के पुत्र का नाम है शौनक। शुनकस्य अपत्यम शौनक। ऐसे शुनक के जो पुत्र थे उनका नाम था शौनक। वो जो शौनक थे हवई निश्चय ही महासाल, उनको महासाल कहा गया है। संस्कृत में महासाल, महासाल का अर्थ है महागृहस्थ। एक दो परिवार में नहीं थे, इनके यहाँ ये बड़े गृहस्थ थे। भगवान कृष्ण को महागृहस्थ बताया। कृष्ण जैसे गृहस्थ संसार में कोई नहीं है। आपके पुत्र संतान परिवार इतने विशाल हैं, ये आपको कई जगह बदलना पड़ा। गोकुल को भी छोड़ना पड़ गया, वृंदावन भी छोड़े, समय के अनुसार मथुरा को छोड़े, तब आप गोमती द्वारका में वास किया। और वो गोमती द्वारका में भगवान ने रहे तो समुद्र को कहा, और समुद्र देवता ने इनको भूमि दी, तब आपका घर बना। विश्वकर्मा जी ने जा करके गोमती द्वारका का निर्माण दिव्य रूप से किया। दिव्य भव्य के रूप में ये द्वारका, और उस द्वारका में भगवान रहे। इसलिए द्वारका कितना विशाल उस समय का हुआ होगा। आप कल्पना करें कि द्वारका तीन है। एक तो गोमती द्वारका है, एक भेंट द्वारका है, और एक है कुशस्थली द्वारका। इनके सारे परिवार कुशस्थली द्वारका में रहते थे, और गोमती द्वारका में इनके सभा इत्यादि सब होता था। और गोमती द्वारका से बहुत दूर में कई किलोमीटर है, इतना तो ध्यान नहीं है, रुक्मिणी जी रहती थी। आज भी समुद्र के अंदर रुक्मिणी का बड़ा भव्य मंदिर है, लोग प्रणाम करने जाते हैं। और नित्य भगवान महादेव जी वंदना करते थे। उसमें वहां पर जो महादेव जी है, वहां नित्य भगवान शंकर की आराधना करते थे। नागेशम दारुका बने, द्वारका में नागेश्वर नाम से शंकर, और वहां अर्चना करते थे भगवान, इसलिए नागेशम द्वारका बने ऐसे कहा। और ये जाकर के भगवान वहां शिव जी की अर्चना करते थे बड़ा दिव्य रूप में। और गोपियों से जहां मिले उनका नाम पड़ गया भेंट द्वारका। इसलिए द्वारका जो निर्मित हुआ है वो इतना विशाल द्वारका भगवान ने बताया। और भागवत जी में भगवान के लिए आया है कि सबसे बड़ा गृहस्थ आप हैं, महान गृहस्थ है। लेकिन गृहस्थ
गृहस्थ होने पर भी आपको कर्म बंधन लिपायमान नहीं करता है, तो गीता जी में भगवान ने स्पष्ट किया, न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाक्तव्यम वाक्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी करता हूँ। लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह के लिए मैं सत्कर्म करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर ये जैसे राम जी को महागृहस्थ नहीं बताया, अन्य भगवान को नहीं बताया। राम जी भी तो गृहस्थ थे, लेकिन सामान्य, उनके दो दो पुत्र हुए, उनके भी परिवार बहुत सूर्यवंशी परिवार थे। लेकिन भागवत जी में सीधे सीधे कहा गया है कि आप जैसे गृहस्थ ये संसार में कोई नहीं है। इसलिए वृष्णि वंश में आपका जन्म हुआ। भाषणेय, भगवान को भाषणेय शब्द से संबोधन किया गया। वृष्णि वंश में आपका जन्म हुआ, ये कथा जो है शास्त्रों में आया है। लेकिन महागृहस्थ होने पर भी, साम दान दंड भेद सब होने पर भी भगवान का ज्ञान कभी नाश नहीं हुआ। अच्युत उनके नाम पड़ा। 16,000 गोपिकाएं रानियां रहने पर भी उनके ज्ञान ऐश्वर्य का कभी विनाश नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा नाम अच्युत है, आपका ज्ञान कभी च्युत नहीं हुआ। गृहस्थ जीवन में तो एक दो परिवार हो जाए तो समय नहीं मिलता है कि सत्संग करें कि न करें, भजन करें कि न करें, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। अरे भगवान को देखो, आप इतना बड़े गृहस्थ होने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए यहाँ बार बार कहते हैं, न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अनवक्तव्यम, मुझे कुछ कर्म करना शेष नहीं है। इसलिए यहाँ मुंडक उपनिषद में सौनक, सुनकस्य अपत्यम सौनक, सुनक को ही यहाँ कहते हैं सौनको हवे महासाल। महासाल शब्द का अर्थ होता है महान गृहस्थ। ये सौनक जी महागृहस्थ थे। ये सब कथा लिखी है। फिर आगे ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। स्वामी जी प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में बारंबार। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। केडीएम में और जय श्री कृष्ण स्वामी। केडीएम वाला पड़ जाएगा, पड़ता है।